नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान। आइए चलते हैं अब आज के समाचारों की ओर। दिव्यांग पति पत्नी ने दूसरे का दर्द देखकर किया लग्जरी बैसाखी का आविष्कार। दिव्यांग होने के बाद भी प्रेमनगर के नरोत्तम ने अपनी जैसी ही दिव्यांग दुर्गा देवी से विवाह किया और एक दूसरे की बैसाखी बन गए। कुछ समय पहले उन्होंने बाजार में देखा कि एक दिव्यांग लड़का बैसाखी फिसलने के कारण बाजार में गिर गया। उन लोगों को उस लड़के की पीड़ा देखी नहीं गई और एक ऐसी बैसाखी बनाने की सोची जो दिव्यांगों के लिए कंफर्टेबल होने के साथ ही दिव्यांग को पकड़ने व चलने में भी काफी मदद करे, जिसको लेकर उन्होंने ऐसा आविष्कार किया। बैसाखी कंधे में चुभे ना, उसके लिए बैसाखी के ऊपरी हिस्से में स्प्रिंग लगाई है, साथ ही उसका बैलेंस बना रहे, चलते समय वह फिसले नहीं, इसकी व्यवस्था भी की है। वह खुद भी इसी बैसाखी चलते हैं, अब दूसरों के लिए तैयार कर रहे हैं। इस आविष्कार को लेकर उनके पास अहमदाबाद से लेटर आया है। वहां होने वाले एग्जीबिशन में उनकी बैसाखी भी कौतूहल का विषय रहेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए नरोत्तम व उनकी पत्नी दुर्गा देवी ने बताया। सर ऐसा है, ये बैसाखी एक बार क्या कि एक विकलांग जो बच्चा था वो फिसल कर बैंक में गिर गया था। तब मेरे दिमाग में आया कि ये बैसाखी फिसल बहुत जाती है, बच्चों को चोट भी बहुत लगती है दिव्यांग लोगों के लिए। इसके लिए मैंने इसमें एक वैक्यूम लगाया जिससे कि वो एयर प्रेशर से वैक्यूम के साथ वह फिसलेगी नहीं। उसमें मैंने एक बॉल लगाया है जो कि उससे हम एयर को कंट्रोल को ख़त्म कर सकते हैं। और इसमें एक जो हमने एक बाइक का सॉकर लगाया है जिससे कि अगर कोई दिव्यांग बच्चा इससे चलेगा तो उसकी बगल वगैरह में दर्द नहीं होगा और वो आराम से आगे चल सकता है। अगर वो 1 किलोमीटर चल सकता है तो वो 2 किलोमीटर भी चल सकता है और वो आराम से चलेगा और उसको थकेगा भी नहीं और न ही उसको हाथ चलेगी। इसमें जिला प्रशासन ने आपका पसंद करा है और आपको कहाँ आगे के लिए तैयारी करी है? ये अभी हमको अहमदाबाद से लेटर आया है कि वहाँ पे एक प्रदर्शनी है, उसमें इसको लगाना है और हमको आज रात को अहमदाबाद के लिए भी निकलना है। इसको बनाने में लगभग कितनी कॉस्ट सही हो गया आपको? इसमें लगभग हमारे करीब 1000 रुपये के आसपास खर्च हो गए थे। काष्ठकला में चल रहे 2 दिवसीय विज्ञान एग्जीबिशन का धूमधाम के साथ हुआ समापन। बच्चों ने किए रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति। रात के काष्ठकला में चल रहे 2 दिवसीय विज्ञान एग्जीबिशन का आज समापन हो गया। एग्जीबिशन के मुख्य अतिथि डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह रहे, जिसका सभी ने माला पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान मुख्य अतिथि ने बच्चों द्वारा बनाए गए साइंस के मॉडलों को काफी सराहा। विज्ञान प्रदर्शनी में आए स्कूली छात्र छात्राओं ने सिक्योरिटी गार्ड रोबोट बनाकर सभी को हैरान कर दिया। छात्र की माने तो यह एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करेगा। इसकी जानकारी देते हुए छात्र ने बताया। माय नेम इज मोहम्मद रिजवान सर। मैंने ये वॉचमैन रोबोट बनाया जो हमारे ऑफिस के घर के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए होते हैं सर, मैंने ये उसके पर्पज से बनाया है सर। वो रात में सो भी जाते हैं सर, लेकिन सर ये सोएगा भी नहीं सर। वो उनको रात में नींद आ जाती है। उनकी जो नाइट में आइज की कैपेसिटी होती है देखने की वो सर लिमिटेड होती है, लेकिन सर ये अनलिमिटेड देख सकता है सर। ये सर इसका एक एडवांटेज सर ये ना ये तनख्वाह लेगा ना ही सर, ये इसका मतलब कोई हमें कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, ना ये छुट्टी लेगा सर। और ये सर इसमें हमने एक ऐसा सेंसर लगाया, अगर ये किसी भी न्यू पर्सन को देखेगा सर इसका एक सेंसर जो लगा हुआ है वो अलार्म हो जाएगा सर। ये मूवेबल है सर। अगर ये इसके अंडर में भी कोई आएगा सर ये सेंसर अलार्म हो जाएगा सर। थैंक यू सर। बस नहीं गार्ड की आवश्यकता नहीं है इसको लगाने? यस सर, गार्ड की आवश्यकता नहीं सर। इसको अगर हमने खड़ा कर दिया सर ये गार्ड का ही पूरा काम करेगा सर। इसमें सारा सिस्टम लगा हुआ है सर। इसमें हमें प्रोग्राम सेट करना पड़ेगी सर, ये पता चल जाएगा कितनी दूर पर जाके कैसे इसको टर्न लेना है सर। उसके बाद रंगोली वाद विवाद प्रतियोगिता के साथ रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस मौके पर विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। वहीं विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजक डॉक्टर रवि शर्मा ने मुख्य अतिथि को मोमेंटो देकर स्वागत किया। साथ ही 2 दिन से चल रही विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में बताया। जिला विज्ञान क्लब द्वारा आयोजित
विज्ञान प्रदर्शनी जो कि विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी, उसमें बहुत अच्छे मॉडल चयनित हुए हैं। इसमें हमने IPR सेंटर के विशेषज्ञों को बुलाया गया, इनोवेशन सेंटर के विशेषज्ञों को बुलाया गया और उन्होंने कुछ मॉडल चयनित किए हैं जिनके पेटेंट की कार्रवाई चल रही है। इसमें विशेष रूप से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए मॉडल तैयार किए गए थे। इसके साथ में मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा कल क्विज के द्वारा मतदान जागरूकता भी दी गई और आज आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने इस प्रदर्शनी का समापन किया। धन्यवाद। इसमें पूरे जनपद के सभी विद्यालयों में सूचना दी गई थी। 63 विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया और सभी ब्लॉक्स में प्रतियोगिताएं कराई गई, सभी स्कूलों में कराई गई। उसमें चयनित जो विशेष बच्चे थे वो सब जगह से प्रतिभाग कर रहे हैं। इनमें जो फर्स्ट आए हैं उनको कहाँ तक ले जाने का? जो फर्स्ट बच्चे आए हैं इसमें एक हमारा बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है अभी अहमदाबाद में, गांधीनगर में, और वहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी जो है उसको सम्मानित करेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य अतिथि DM वीरेंद्र कुमार ने बताया, जिला विज्ञान क्लब की ओर से ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बच्चों ने विभिन्न विषयों पर मॉडल बनाए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जोर था वो जल संरक्षण पर था। और मॉडल भी बनाए हैं, पोस्टर भी बनाए हैं, निबंध प्रतियोगिता हुई, भाषण प्रतियोगिता हुई, और इससे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों में जागरूकता आएगी और पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति उनकी समझ बेहतर होगी। तो जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक श्री रवि प्रकाश शर्मा जी को मैं बधाई देता हूँ कि जिनके निर्देशन में ये कार्यक्रम हुआ है और बच्चों ने बहुत उत्साह से इसमें भाग लिया है, जिससे लगता है कि नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति अच्छा रुझान है। मैकेनियल के छात्रों ने रचा इतिहास, बैटरी चलने वाली पहली बाइक का किया आविष्कार। फ्यूचर इंस्टीट्यूट में मैकेनियल का कोर्स कर रहे 4th ईयर के छात्र करण कुमार, सुनील विलालवा, टिंकू ने मिलकर एक ऐसी बाइक का निर्माण किया है जिसे बैटरी से चार्ज कर चलाया जाएगा। इस बाइक का आविष्कार करने में तीनों दोस्तों ने दिन रात एक कर दिया। वही कमाल की बात यह है कि यह बाइक मात्र 30,000 रुपए में तैयार हो गई। इसमें अलग बाइकों के पार्ट का इस्तेमाल कर इसे बनाया गया है। यह बाइक 2.5 घंटे में चार्ज होने के बाद 80 किलोमीटर तक चलेगी। वहीं अगर सरकार इस छात्रों के द्वारा बनाई गई बाइकों को मंजूरी देती है तो पर्यावरण के हिसाब से यह बहुत बढ़िया व सराहनीय कदम होगा, जिसको लेकर इन छात्रों को बेंगलोर में बुलाया गया है। इस बारे में खुशी जाहिर करते हुए छात्रों ने बताया, मेरा नाम है करण कुमार हरित, मैं फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से मैं बीटेक का छात्र हूँ। यह है सुशील कुमार, ये बीटेक इलेक्ट्रिकल का है। ये बाइक हमने बनाई फ्यूचर इन्फिनिटी मार्क 1 प्रोटोटाइप। ये इंडिया की अकेली ऐसी बाइक है इसमें 900 वाट की BLDC मोटर से पावर आती है। इसमें 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 45 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड है। फुल चार्ज में 70 किलोमीटर चल सकती है ये बाइक और 2.5 से 3 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती है, 0 से लेकर 100% तक। ये पूरी बाइक हमने 30,000 रुपये में बनाई है। और इसके अलावा जब कुछ है इसमें अलार्म सिस्टम हम नॉर्मल स्टैंडर्ड इक्विप करके देते हैं। अब ये बाइक लॉक हो चुकी है, अगर कोई भी इसको छूता है तो इसमें अलार्म बजता है। लोकेशन ट्रैकर सिस्टम और एक इसके साथ एक लोड कट ऑफ सिस्टम है कि अगर 200 किलो से ज़्यादा इसका वेट बढ़ जाता है इसके लोड पे तो बाइक अपने आप स्टार्ट नहीं होगी। उसके अलावा इसका जो हमने डिज़ाइन बनाया वो खुद हमारा पेटेंटेड डिज़ाइन है इसकी पूरी शैसी का। हम क्या चाहते हैं कि लोगों को इसके बारे में पता चले कि हाँ ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे शहर में भी, फॉरेन में भी और हमारे देश पे भी। और इसको प्रमोट करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ और पूरे इंडिया को हम एक स्वच्छ भारत बना सकें। इसमें आप अभी एक ही पहली गाड़ी बनाई है या? यस सर, ये एक प्रोटोटाइप है, हमारी पहली गाड़ी सिर्फ यही बनी है। हम इसमें भी अभी इंप्रूवमेंट्स करते रहे हैं। हमें काफ़ी स्पॉन्सर्स और ऑर्डर्स के कॉन्टैक्ट बेसिस में आए हैं और 19 से 20 अप्रैल जो बैंगलोर में ई-समिट हो रहा है जहाँ पे मतलब ई-व्हीकल्स का शो है उसमें बाइक जा रही है। Yes. इसमें कितनी गाड़ियों को काट करके बनाया गया है? सर इसमें ज़्यादातर काम हमने खुद से करा है, मतलब कि शैसी वगैरह हमने खुद से काट करके फोर्जिंग करके वेल्डिंग करके बनाई है। इसका कुछ पार्ट्स हैं जो हमने बोरो करे, जैसे कि सस्पेंशन जो है जो हमने यामाहा के FZS का लिया है या फिर फ्रंट शॉकर है। बाकी इसका टैंक, शैसी वगैरह सब कुछ खुद डिज़ाइन करा है। BLDC मोटर हमने खुद बनाई है, हम खुद अरेंज करी है। उसके अलावा जो इसमें बैटरीज हैं वो Amaron F सीरीज़ की बैटरीज हैं 4 जो हमें 32 एम्पेयर और 48 वोल्ट देती हैं। नवाबगंज में हुआ शकुंतला देवी के मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बताया चले कि थाना नवाबगंज के गांव गुलर डांडी निवासी शकुंतला देवी पत्नी राधेश्याम ने 2007 में अपनी बेटी के साथ बलात्कार का वहीं के रहने वाले अरविंद व अरुण पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें अरविंद को जेल हुई थी। इसी बात की रंजिश को लेकर शकुंतला देवी की हत्या कर लाश को छुपा दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का खुलासा करते हुए SP देहात संसार सिंह ने बताया, ये मृतका के देवर के लड़के ने हत्या की है। उसका कहना है कि रेप के बाद मैंने हत्या की। मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें अभी रेप की पुष्टि नहीं हुई। स्लाइड वगैरह जो प्रयोगशाला भेजी गई हैं
तो अरविंद जो इसका भाई है उसने इसे सहयोग किया सब छुपाने में। तो अरविंद को गिरफ्तार किया गया है और अरुण को गिरफ्तार किया गया है, बड़े भाई को। यानी एक हत्यारा है और एक से 20 का अभियुक्त है। तो कब की ये घटना है, किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया था? ये प्राइम फेसी पुलिस को क्या महिला ने प्राइम फेसी पुलिस को सूचना ये मिली कि एक सब जो है रजवाए में झाड़ी में रखा है, छुपाया गया है। तो पुलिस ने पहचान करवाई इसकी, तो पता चला किस महिला का है। तो फिर ये पता चला कि महिला कल से गायब थी और घास काटने आई थी। तो पहचान हुई, फिर नामजद FIR हुई, दोनों भाइयों को नामजद किया गया। जिस तरह से विवेचना तो कैसे पता चला कि ये लोग इन्होंने रेप किया, या क्या वजह थी? नहीं, लग यही रहा था कि रेप हुआ होगा, जो सीन देख कर लग रहा था। लेकिन अभी पोस्टमार्टम में या मेडिकल में ये साबित नहीं हुआ है। वजह क्या? वो तो जो अभियुक्त का ये कहना है कि रेप के बाद हत्या कर दी। अब समय हो गया छोटे से ब्रेक का। In India, more than 1.5 crore people are suffering from partial or total blindness. Dr. M.S. Basu, a renowned eye specialist who is successfully treating eye diseases with the ancient wisdom of Ayurveda. Retina-related problems, drying of eye nerves, which had been considered incurable, are successfully being treated by Dr. M.S. Basu. Several cataract patients have got their vision back without any surgery. An experience of more than 35 years, continuous research and endeavor have earned a remarkable name for Dr. M.S. Basu. Outcome of this hard work is Isotene eye drops, which has got wonderful results and has been awarded with the Ayurvedic Premium Mark. Under the leadership of Dr. M.S. Basu and his son Dr. Mandeep Basu, Dr. M.S. Basu Super Speciality Ayurvedic Eye Hospital has started a movement to eradicate blindness from human race. Thousands of patients coming from all over the world for their eye treatment are living examples of it. जिस प्रकार से दुनिया को पोलियो से मुक्त किया गया है, उसी प्रकार से मेरा सपना है कि दुनिया को अंततः मुक्ति दिलाई जा सके। हमारा उद्देश्य है, जो ईश्वर ने हमको इतनी बड़ी चीज़ दी है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको प्रोपार करते हुए दुनिया को उसका लाभ पहुँचाएँ। For these extraordinary achievements, Dr. M.S. Basu has been proclaimed with several prestigious awards. Dr. M.S. Basu has given a light of hope in thousands of eyes. रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ DR हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल, DR अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं,
मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना, 24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे, ECG, सामान्य प्रसव, ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी। अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड, बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास, बरेली। 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। बहन ने सगी चाचा संग की शादी, भाई ने गोली से उड़ाया। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी भाई को किया भेजा जेल। सगी चाचा से निकाह के बाद पड़ोस में रह रही बहन को भाई ने मौत के घाट उतार दिया। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया चले कि थाना किलोड़िया के गांव परसारामपुर में रहने वाली 21 वर्षीय शबाना ने अपने सगे चाचा जाबिर हुसैन से निकाह कर लिया, जिसको लेकर आए दिन गाँव वाले उसके छोटे भाई को ताने देते रहते थे। तारों से तंग आकर शबाना के छोटे भाई ने 2 दिन पहले आंगन में खाना बना रही शबाना को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा करते हुए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बहन के हत्यारे भाई की घटना को कबूल करते हुए बताया कि उसका चाचा अन्य बहनों पर भी गलत नजर रखता था, जिस कारण उसने बहन की हत्या कर दी। अगर उस समय चाचा जुबैर भी मिल जाता तो वह उसकी भी हत्या कर देता। इस बारे में जानकारी देते हुए आरोपी भाई ने बताया, मेरे बाप का मतलब सगा मेरे बाप का सगा तो मैंने वो ऐसा था, वो मेरे घर पे भी रहता था, वहीं खाना खाता था, वहीं बैठता था। हम लोग दिल्ली रहते थे, हम लोग दिल्ली रहते थे। हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। ऐसे ही करके इसने जो काम कर डाला। ठीक है, तो बहन को क्यों मार दिया? हुआ गया, मैं उसके घर पे गया, मैंने उसकी गोली मार दी है। क्यों? तो मेरी बहन सही नहीं है, चाल चलन उसके सही नहीं है। क्या किया था उसने मेरे चाचा के साथ वो मतलब भाग गई थी, फिर मैंने उसे मार दिया जाके। तो पछतावा है इस बात? मुझे इस चीज़ का नहीं, मुझे इस चीज़ का वो नहीं मरा था, मेरा चाचा जो है वो मर जाता, मुझे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। क्या गांव में लोग मजाक भी बनाते थे सर। अब किसी से अगर मुझे मतलब बातचीत हो जाए तो कहते हैं वो उसकी नहीं उखड़े, मेरे लिए तो हमसे बात कर रहे हो। कहाँ से उखड़े ले यार, हम गरीब आदमी हैं, दिन भर में 200 रुपए का काम करते हैं। वही घटना का खुलासा करते हुए एसपी संसार सिंह ने कहा, ये 10 तारीख को परशुरामपुर में एक महिला की हत्या उसके भाई ने कर दी थी। भाई का ये कहना है, तालिब नाम के भाई का, कि उसकी बहन ने उसके रिश्ते के चाचा से प्रेम विवाह कर लिया था और वो उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो गांव में बहन भी रहती थी उसकी और चाचा भी वहीं रहता था, तो इसलिए उसने हत्या कर दी। अभियुक्त पकड़ा गया, तमंचा मिल गया है, कारतूस मिल गया जो उसने प्रयोग किया था। क्या वो उसकी मजाक भी बनाते थे गांव में? हाँ, अभियुक्त का ये कहना है कि जो उसकी बहन का हस्बैंड है वो उसकी मजाक बनाता था। होली व महिला दिवस पर हुए विशेष कार्यक्रम। वैश्य समाज के तत्वाधान में महिला दिवस व होली उत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया। महाराजा अग्रसेन पार्क में वैश्य समाज का महिलाओं ने फूलों की होली के साथ साथ एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली के गानों पर नृत्य करने के साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष आरती गुप्ता, उपाध्यक्ष ऋतु अग्रवाल, नुपुर गोयल, डॉक्टर नीरू अग्रवाल, रमा अग्रवाल, उषा गोयल, ममता गोयल आदि लोग मौजूद रहे। परीक्षाएं समाप्त होते ही बच्चों ने किया होली का हुड़दंग। लोकसभा चुनाव के चलते स्कूली बच्चों की परीक्षाएं इस बार होली से पहले ही समाप्त हो रही हैं, जिसको लेकर मंगलवार को जिंगलवाल स्कूल में चल रही परीक्षाएं समाप्त हो गईं। उसके बाद स्कूली बच्चों ने होली के मौके पर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली का जमकर लुत्फ उठाया। इस मौके पर छात्रा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, मेरा नाम श्रेष्ठा जौहरी है। बेटा आज होली का पर्व मना रहे हैं आप लोग अभी? हाँ, आज हमारे पेपर खत्म हो गए और आज हमारे स्कूल में आखिरी दिन था, इसलिए हम लोग आज होली खेल रहे थे अपने दोस्तों के साथ। एक विशेष सूचना,
खबर देखने के लिए अपने मोबाइल के यूट्यूब पर जाकर सिटी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे संपर्क करें फोन नंबर 8954961313। ये हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडीपुरम, बरेली। समाचार से यही खत्म होता है। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।